it's me Guni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, आज की वीडियो में it is the part 3 of chapter Union Parliament and it is the last part of the chapter because previous दो parts में हमने इतनी डिटेल में हर एक पॉइंट को कवर कर चुके हैं कि जो थोड़ा सा पार्ट रह गया that is the only thing we are going to discuss today. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड लोकसभा, स्पीकर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग. आज की वीडियो में द मेन टॉपिक जिस पे हम कंसंट्रेट करेंगे दैट विल बी राज्यसभा. ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर क्योंकि एक लोकसभा वाला टॉपिक है, एक राज्यसभा का टॉपिक है, जिसमें से लोकसभा वी हैव डन एंड राज्यसभा वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. ठीक है, राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस या जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है, तो यहाँ तो आप राज्यसभा को अपर हाउस कहोगे या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहोगे. वैसे ही अगर इसकी राज्यसभा की कॉम्पोजिशन या मेंबर्स की बात करें तो टोटल कॉम्पोजिशन विल बी 250. ठीक है, 250 में से 238 और 12 हम अलग कर देते हैं. ये जो 238 है ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं. ठीक है, सॉरी नॉट नॉमिनेटेड, दीज आर इलेक्टेड मेंबर्स. ये जो 238 है दैट आर द इलेक्टेड मेंबर्स हैं. और कहाँ से इलेक्टेड है? फ्रॉम हमारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से. और ये इलेक्शन किस पे डिपेंड करती है? द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट. मतलब जौन सी स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट से ज्यादा मेंबर्स आने वाले हैं हमारे पास. फिर बचा हमारे पास ये 12 मेंबर्स. ये जो 12 मेंबर्स हैं ये हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स. ठीक है, these are the nominated members. और नॉमिनेट किसने किए हैं? बाय प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करेगा. और कौन से फील्ड से ये नॉमिनेट होते हैं? नंबर 1 इज लिटरेचर, देन नंबर 2 इज सोशल वर्क. ठीक है, तो लिटरेचर, सोशल वर्क, साइंस, तो इन सब फील्ड से नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट कुछ लोगों को. आर्ट, कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, कुछ ऐसे लोगों को जो हमारा प्रेसिडेंट है ही इज गोइंग टू नॉमिनेट डायरेक्टली, उसे हमारी राज्यसभा का पार्ट बनाने वाला है. आफ्टर कॉम्पोजिशन वी हैव द टर्म हियर. ठीक है, तो आफ्टर कॉम्पोजिशन वी आर गोइंग टू डू टर्म लोकसभा की वी स्टडीड इट वाज 5 इयर्स. राज्यसभा की टर्म इज 6 इयर्स. ठीक है, एंड 2/3 ऑफ इट्स मेंबर retire every year. Retire after every 2 years. ठीक है, ठीक है. So this is what we are saying. Not 2/3, 1/3 of the members. Okay. So 1/3 of the members of the Rajya Sabha retire after every 2 years, and the total term of the Rajya Sabha is 6 years. अब उसके बाद आ जाते हैं इलेक्शन की. इलेक्टेड, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? ये भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू होते हैं, बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ईच स्टेट. ठीक है, बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज. और बात करें और कौन से? बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है, तो ये तरीका है जिससे हम अपने राज्यसभा के लोगों को इलेक्ट करते हैं. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड इनडायरेक्टली. ठीक है, दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली. फर्स्ट वन, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. अब ये क्वालिफिकेशंस जो हमने लोकसभा में पढ़ी थी ऑलमोस्ट सारी सेम है एक्सेप्ट 1 और 2. ठीक है, तो वहां पे जिस तरीके से वी स्टार्टेड उसी तरीके से हम आज भी पढ़ेंगे. सो क्वालिफिकेशंस में आई एम गोना क्रिएट सम बॉक्सेस ओवर हियर. ठीक है, तो मैं ऊपर लिखूंगी क्वालिफिकेशन. आई होप इट्स विजिबल. ओके, नॉट विजिबल ओवर हियर, जस्ट राइट, लेट मी राइट इट ओवर हियर. ओके, क्वालिफिकेशन. ठीक है, क्वालिफिकेशन में वी हैव नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, number 5, number 6 and number 7. So we have 7 qualifications. अगर लोकसभा की बात की जाए, we study that he or she must be the citizen of India. Very important. Citizen
सिटीजन ऑफ इंडिया। लोकसभा में हमने बात की थी he or she must be 25 years of age. यहाँ पे we are taking 30 years of age, at least 30 years of age. बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। सबसे पहले इलेक्टोरल रोल्स में नाम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट अ प्रोक्लेम क्रिमिनल, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए कोई हमारा। देन नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड हमने पढ़ा था, नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड। फिर हमने पढ़ा था नॉट एन इंसॉल्वेंट, ठीक है, देश का पैसा लेके भागा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो 6 क्वालिफिकेशंस आर एग्जैक्ट सेम एक्सेप्ट द वन दैट इज द एज लिमिट। हमारे लोकसभा में दैट इज 25 इयर्स एंड राज्यसभा में दैट इज 30 इयर्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा का टॉपिक इतना ही था, इट इज जस्ट अ क्विक रिवीजन, क्योंकि लोकसभा पढ़ा है। जब लोकसभा पढ़ा है तो वी आर कंसेप्ट्स आर ऑलरेडी क्लियर इन माइंड, और जो क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट था वो भी सारा लोकसभा से मैच कर रहा है एक्सेप्ट वन पॉइंट, ठीक है। अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, now it will be easy. Okay, now we are going to talk about powers and functions of parliament. I am not saying Lok Sabha or Rajya Sabha, I am saying the word powers and function of parliament, ठीक है। parliament के powers and functions पढ़ने हैं हमें। so parliament consists of both Rajya Sabha and Lok Sabha, ठीक है। अब इसका प्रॉपर हमें चार्ट के थ्रू इसे स्टडी करेंगे, बिकॉज इसे जितना स्टडी करोगे आप चार्ट के थ्रू उससे उतना अच्छा होगा। सबसे पहला आ गया हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। नंबर 2 इज एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास फाइनेंशियल पावर्स। ये 3 पावर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव। फिर हमारे पास जुडिशियल पावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 3 तो हम वैसे भी बोलते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो वो 3 पावर्स सामने हमारी फाइनेंशियल पावर आ गई। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी आती है एक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। फिर एक हमारी इलेक्टोरल पावर है, ठीक है। इलेक्टोरल पावर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So these are the powers we are going to study in today's lecture: legislative, executive, financial, judiciary, constitutional, electoral, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बहुत इजी एक सिंपल टॉपिक से, बिकॉज यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज पावर्स इन डिटेल, ठीक है। उससे पहले पावर्स को समझने पहले से एक लॉ मेकिंग बॉडी कैसे वर्क करती है, हमारा लेजिस्लेचर कैसे वर्क करता है, क्या पावर है, वो बात करेंगे, ठीक है। तो लॉ मेकिंग पावर से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द लॉ मेकिंग पावर? लॉ मेकिंग पावर इज द लेजिस्लेटिव ओनली, ठीक है। अब जो हमारे पावर्स है ना, जो लॉज हैं, वो एक सेंट्रल पार्लियामेंट के पास है पावर, एक पावर है हमारे पास सेंट्रल पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की, ठीक है। दूसरी किसके पास है? दूसरी हमारी जो पावर है लॉ बनाने की, दैट इज विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब इसमें क्या हो रहा है, एक आपके पास सेंटर के पावर है, पास है पावर, एक स्टेट के पास है पावर। टोटल नंबर ऑफ लिस्ट 3 है हमारे पास। देयर आर 3 लिस्ट जिसमें हमारे सारे लॉज को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज यूनियन लिस्ट, ठीक है। नंबर 2 इज स्टेट लिस्ट एंड नंबर 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट हैं जिसमें हमारा जो क्या कहते हैं पावर्स को, लॉज को डिवाइड किया गया है। अब जितनी भी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या जितनी भी यूनियन लिस्ट के अंदर होंगी पावर्स, जितने भी लॉज यूनियन लिस्ट के अंदर बनने हैं, दैट विल बी मेड बाय सेंट्रल पार्लियामेंट।
फिर जितने भी लॉज हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर बनने हैं दैट विल बी मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो ये कॉन्करेंट लिस्ट है ये कोई भी बना सकता है, एनीबॉडी कैन मेक दिस, बट उसके अंदर भी स्पेसिफिकेशंस होती है कि कौन सा पॉइंट क्या कौन करेगा। ठीक है, होप इट्स क्लियर। अब आ जाते हैं हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स पे, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ आ गया कि तीन तरह की लिस्ट है, यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन बनाएगा सेंट्रल पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और कॉन्करेंट मिक्सचर है दोनों का। तो अब हमें लेजिस्लेटिव पावर्स को समझना हो गया हमारा इजी। ठीक है, we will start with legislative powers first of all. ठीक है, okay. Now legislative powers, what is legislative powers? मैंने जैसे बताया तीन लिस्ट हैं। सबसे पहले हमारी मैटर्स इन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन से हम मैटर्स को कंसीडर करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो यूनियन लिस्ट में मैटर आएगा दैट विल बी, सबसे पहले बताओ बनाएगा कौन। तो जो यूनियन लिस्ट जो है हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, इस पे लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट बनाएगा। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डिफेंस, बैंकिंग, ये सारे पॉइंट्स हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की कौन से लिस्ट में क्या क्या पॉइंट आ रहा है। ठीक है, डिफेंस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन, ये तीन लॉज जो है वो हमारी सेंट्रल बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास लिस्ट जो आती है वो कॉन्करेंट लिस्ट की बात की थी हमने। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में हु विल मेक द थिंग्स, सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है, इसमें आ जाता है टॉक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, ट्रेड, फॉरेस्ट, ये सारा क्या पार्ट है, ये पार्ट है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का। फिर एक आ जाती है हमारे पास रेजिडुरी पावर्स। रेजिडुरी पावर्स मतलब जो बची कुची है। ठीक है, रेजिडुरी पावर्स भी जो है बची कुची है वो हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, सेंटर डिसाइड करेगा कि किसको देनी है। फिर आ गया स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। तो स्टेट लिस्ट में कौन से एक्ट्स, ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्टेट डिसाइड करती है, दैट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर लॉज, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स के सारी जो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग एंड एवरीथिंग है उसके लॉज, हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर दूसरी बात ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, ऑर्डिनेंस हमने पढ़ा था व्हाट इज ऑर्डिनेंस। ठीक है, एक ऑफिशियल लॉ है, एक ऑफिशियल मैसेज है, बेसिकली लेटर है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, ऑर्डिनेंस हमारा प्रेसिडेंट इशू करता है। और अगर कोई इमरजेंसी में लॉ बनाना पड़ गया तो वो क्या कौन इशू करेगा, वो भी प्रेसिडेंट ही इशू करेगा। सो हमने क्या पढ़ा था, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट, कॉन्करेंट, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि यूनियन और स्टेट पार्लियामेंट, स्टेट और पार्लियामेंट दोनों बना सकते हैं। और उसमें क्या क्या आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, ट्रेड आ जाता है और फॉरेस्ट आ जाता है। फिर अगर हम यूनियन की बात करें जो सिर्फ सेंटर बना सकता है, उस लिस्ट में डिफेंस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन की बात करी जाएगी। फिर आ गया स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो सिर्फ स्टेट असेंबलीज बनाएंगी, दैट विल बी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फिर आगे बची कुछ जो रेजिडुरी पावर्स है, जो छोटी छोटी बहुत होती है, वो क्या करेगा, वो हमारा सेंटर बनाएगा। फिर उसके बाद आ गया ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस आर द हम कहते हैं जैसे ऑफिशियल लीगल नोटिसेस एंड लीगल लॉज। ठीक है, तो उसे हम वो कौन देगा, दैट विल बी गिवन बाय प्रेसिडेंट। और फिर बात करें अगर इमरजेंसी के टाइम पे कोई चीज आ जाती है तो दैट विल बी आल्सो गिवन बाय द प्रेसिडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, अभी हमने डिस्कस की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, जिसमें आई एम अगेन रिपीटिंग थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट बनती हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, उसके रिलेटेड ही सारा पॉइंट हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद वी आर डन विद लेजिस्लेटिव पावर्स। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे, दैट इज टू फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, हमने किया लेजिस्लेटिव पावर्स, अब हम बात करेंगे अबाउट फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, अब फाइनेंशियल मींस फाइनेंस, फाइनेंस मींस मनी, तो मतलब मनी रिलेटेड जो पावर्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज है हमारी द बजट। बजट कहाँ पे डिसाइड होता है, पार्लियामेंट में डिसाइड होता है। कौन डिसाइड करता है, बजट इज डिसाइड बाय बजट कमीशन, एक प्रॉपर
कमीशन होती है, ये हम आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। व्हाट इज बजट कमीशन, फाइनेंस कमीशन क्या है। नॉट बजट कमीशन, वी हैव फाइनेंस कमीशन, नॉट बजट कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन होती है और ये आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है इन द सेकेंड चैप्टर, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं हमारे पास, इसके अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या है, जो बाकी की बची कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि दैट आर द मोर फंड्स रिक्वायर्ड, जब कई बार ज्यादा जरूरत पड़ जाए, हमें जितना बजट सोचा था एस्टिमेट था उससे ज्यादा जरूरत पड़ गई है, तो वो हम कहां से लेंगे, सप्लीमेंट्री फंड से लेंगे। फिर वोट ऑफ अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वोट ऑफ अकाउंट। व्हाट इज दिस वोट ऑफ अकाउंट? So if budget is not passed, then funds are taken from VOA, vote of account. So if, very important, budget is not passed, budget is not passed, the funds, जितने भी funds हैं, जितने भी money है for the time being are taken from VOA, that is vote of account, ठीक है। उसके बाद सैलरीज, सैलरीज भी हमारी कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। सबको सैलरीज कौन देगा, पार्लियामेंट देगा। तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया कहां से दी जाती है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जो है एक हमारा फंड है इंडिया का, यहां से सारी सैलरीज दी जाएंगी, ठीक है। प्लस कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, दो फंड्स होते हैं, कंसोलिडेट फंड एक इंडिया का एक स्टेट का, तो यहाँ से हमारी जो सैलरीज है वो दी जाती है। एंड द लास्ट इज परमिशन फॉर टैक्सेस, ये पार्लियामेंट ही देता है परमिशन हमारे टैक्सेस के लिए, और टैक्सेस की परमिशन कहाँ से देता है, परमिशन मींस हमारा अप्रूवल, तो जो पार्लियामेंट है वो अप्रूवल देगा कि हाँ आप यहाँ पे इस चीज पे इतना टैक्स ले सकते हो कि नहीं ले सकते, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल पावर्स, इतनी ही है हमारी फाइनेंशियल पावर्स सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जुडिशियल पावर्स, ठीक है। तो वी डिड लेजिस्लेटिव पावर्स, वी डिड फाइनेंशियल पावर्स अभी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जुडिशियल पावर्स। इफ यू आर थिंकिंग कि मैंने एग्जीक्यूटिव क्यों छोड़ा है फॉर द टाइमिंग, आई एम गोना डिस्कस दैट एज वेल बट इन अ वेरी गुड शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आफ्टर जुडिशियल आई विल बी डिस्कसिंग द एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। तो जुडिशियल पावर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल पावर्स में बेसिकली है क्या, जुडिशरी आपको पता है व्हाट इज जुडिशरी, कोर्ट्स एंड एवरीथिंग उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पीचमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच करने वाले हो तुम लोग, रिमूव करने वाले। इम्पीचमेंट का मतलब आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट इज द रिमूवल ऑफ अ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, किसी जज को रिमूव करना है, वी कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। किसी को पनिशमेंट देनी है फॉर बीइंग इंसॉल्वेंट या कुछ भी, कोई भी रीजन, एनी डूइंग एनी क्राइम, वो क्या करेगा, हमारा इसमें आ जाएगा। जुडिशियल में आपको सिर्फ 3 पॉइंटर्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंटर है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। सेकंड इज रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई भी जज का रिमूवल हो सकता है। तीसरा है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू प्रोवाइड पनिशमेंट। विद दिस वी कंप्लीट जुडिशियल पावर्स एज वेल। फिर आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स पे। अब मैं एग्जीक्यूटिव पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर, तो उसे हम लास्ट में करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मींस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने हैं, चेंजेस करने हैं, वो किसकी पावर है? वो पावर है हमारे, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के पास। चेंज और डिलीटिंग द प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। व्हाट इज अमेंडमेंट? दैट इज चेंज और डिलीटिंग, या ऐड करना, चेंज करना, डिलीट करना प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, जो अमेंडमेंट चीज है वो कौन से आर्टिकल में? वैसे आर्टिकल आपसे इतना नहीं पूछा जाता, बट स्टिल यू मस्ट बी नोइंग, आर्टिकल नंबर 368 में ये आपको क्लियर दिया गया है पॉइंट, ठीक है।
और ये कौन कर सकता है अमेंडमेंट, कौन करता है, दैट इज बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में भी डिस्कशन होगी, राज्यसभा में भी डिस्कशन होगी। कहाँ कब हो सकती है, जब 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट हो। ठीक है, टोटल मेंबरशिप का 50% प्रेजेंट होना चाहिए हमारे पास, एंड 2/3 मेंबर्स जो है वो वोटिंग कर होनी चाहिए, 2/3 मेंबर्स ने वोट की होनी चाहिए। ठीक है, एंड एक फेडरल प्रोविजन हो हमारे पास, एक फेडरल प्रोविजन हो। ठीक है, नाउ व्हाट इज फेडरल प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा बट टॉपिक है, दैट इज रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट से भी अप्रूवल होना चाहिए, गवर्नमेंट सेंटर से भी अप्रूवल होना चाहिए, सो दैट इज फेडरल प्रोविजन। ठीक है, अब यहां से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी दैट टू आर फिनिश्ड। अब आ जाते हैं हम अपनी इलेक्टोरल पावर्स पे। व्हाट इज इलेक्टोरल पावर्स? इलेक्टोरल पावर्स बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे हम बताते हैं कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्शंस जो हैं वो सब कुछ क्या डिसाइड करता है, कब करना है, कैसे करना है, दिस इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, एवरीथिंग। ठीक है, दैट इज इलेक्टोरल पावर्स। देन आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव पावर पे, द टॉपिक वी हैव बीन वेटिंग फॉर, राइट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स, अब हमने इलेक्टोरल पढ़ी, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ी, जुडिशियल पढ़ी, फाइनेंशियल पढ़ी एंड लेजिस्लेटिव पढ़ी। अब इलेक्टोरल जो हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, दोज आर नॉट इन डिटेल, हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द पार्लियामेंट्री पोजीशंस। मेजरली सारी पावर्स हम कर चुके हैं इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। सबसे पहले है इंटरपेलेशन, ये हमने पढ़ा था, व्हाट इज इंटरपेलेशन, द पावर टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, इंटरपेलेशन पढ़ा था। फिर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पढ़ा था हमने इसमें, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हम पास करवा सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट मूव हो जाती है हमारी। फिर एडजर्नमेंट मोशन, वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो दिस इज जस्ट द रेपिटेशन ऑफ द टॉपिक्स। एडजर्नमेंट मोशन भी हमने पढ़ा था। देन इज अदर मॉनेटरी कंट्रोल्स, कि कोई और चीजें डिस्टर्ब तो नहीं हो रही हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है हमारी एग्जीक्यूटिव में। तो ये अगर आपको इन डिटेल, फिर वैसे तो पूरा ये सिंपल है, दिस इज द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, रिमूव हो जाती है गवर्नमेंट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होता है। एडजर्नमेंट मोशन मतलब पूरे हमारे उसको एक साथ बुलाना या उसे एडजर्न करना, हाँ उसको बिठाना कि हाँ चलो आज डिस्कशन है, मीटिंग को बुलाना, दैट इज एडजर्नमेंट। और मोमेंटरी जो हम बाकी सारी छोटी मोटी चीजें हैं। अब अगर आपको डिटेल में समझना है तो यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर, पार्ट 2 में वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पार्लियामेंट्री पोजीशन इन डिटेल। ठीक है, अब बात करते हैं टू द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। हमने पढ़ी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज अ होल, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स भी हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दिस इज द चांसेस ऑफ दिस getting in your question papers in your exams is very high. ठीक है, so this is a previous year question, PYQ. ठीक है, तो you have to remember this. ठीक है, okay. Now हमने पढ़ा प्रॉपर पावर्स एज अ होल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव पावर्स राज्यसभा और लोकसभा। कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत छोटी छोटी पावर्स है, राज्यसभा एंड लोकसभा। एक्सक्लूसिव पावर्स मतलब वो तो सारी इकट्ठी हो रही थी ना, कि लोकसभा में भी हो रहा है, राज्यसभा में हो रहा है, ये सिर्फ जो अकेली लोकसभा में होगी, सिर्फ अकेली राज्यसभा में होगी। अब अगर राज्यसभा की बात करें, अकेली राज्यसभा में, तो ऑल इंडिया सर्विस एग्जामिनेशन IAS, ये कौन डिसाइड करता है, ये राज्यसभा डिसाइड करती है। सेकेंड इज इमरजेंसी पावर्स, लोकसभा और राज्यसभा की जब बात करें तो जो राज्यसभा है वो सोल डे फैक्टो, हम बात करते हैं सोल डे फैक्टो इन विच पावर्स, इन द पावर्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, टाइम ऑफ इमरजेंसी राज्यसभा को हम सोल डे फैक्टो भी कंसिडर कर देते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई है स्टेट में, तो तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, तुम करो।
फिर उसके बाद लॉ मेकिंग ऑन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के जितने भी लॉज हैं वो कौन बनाएगी? हमारी राज्यसभा बनाएगी, ठीक है। लॉ मेकिंग ऑन द नेशनल इंटरेस्ट और स्टेट लिस्ट। फिर आ जाते हैं लोकसभा पे, वेरी इंपॉर्टेंट, मनी बिल। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है, और कुछ में नहीं हो सकता। देन मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये भी सिर्फ लोकसभा में अप्रूव हो सकते हैं, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। जब डेडलॉक की सिचुएशन, डेडलॉक इज समथिंग वेयर आपका डिसीजन नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन हो रही है, दोनों के जो ओपिनियंस है वो डिफरेंट है। एक डेडलॉक है कि कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं निकल रहा, सो द लोकसभा का जो भी ओपिनियन है, ओपिनियन ऑफ लोकसभा इज कंसिडर्ड एज करेक्ट ओपिनियन, उसे हम आगे लिए जाते हैं। इज गिवन पावर, द लोकसभा का जो भी हमारा प्रोविजन होगा, आंसर होगा, रिजल्ट होगा, ओपिनियन होगा, दैट विल बी अप्रूव्ड एंड दैट विल प्रिवेल, ठीक है। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर टुडेज चैप्टर, जिसमें हमने यूनियन पार्लियामेंट को फिनिश किया। आज की वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट भी किया था, सेकंड पार्ट भी किया था। दिस पार्ट वाज अ लिटिल बिट स्लो बट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमने इसमें मेजर राज्यसभा के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में हमने मेन फंक्शंस, पावर्स फंक्शंस किए हैं पार्लियामेंट का, कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स किए, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर अगर आपने नहीं देखा, सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एज वेल, क्योंकि ये आपको कंसेप्ट्स क्लैरिटी में समझ आएगा। And with this, I complete this today's video. I'll see you guys in the next one. Ask all your comments, all your queries in the comment section, and I'll be seeing you guys in the next one. Hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to the channel. Bye guys.